चुनाव को? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सब ने देखा और ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जो चुनाव हुआ। और अगर हम सच बोलें तो वो चुनाव नहीं था। जो लोग वोट से, लूट से चुनाव जीतना चाहते थे, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना फोर्स लगाया जाएगा। और फोर्स जो दिख रहा था वो तो था ही था, लेकिन प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया। और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो सवाल ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। सबसे बड़ी बात बहादुरी की, उनके साहस की ये है कि इस लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया हमें एक वोट डालने का, वो वोट डालने जाना चाहती थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया उन्हें। जो वर्दी पहनते हैं वो वर्दी इसलिए नहीं होती कि आपको वोट नहीं डालने देना है, आपको वोट की रक्षा करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। देखिए, भगवान से मेरा संपर्क तो है नहीं, मेरा भगवान से संपर्क नहीं है। और आपका भगवान से संपर्क है तो भगवान से आप जब पूछेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता क्या है? न्याय का रास्ता है, दूसरे को खुशी देने का रास्ता है, दूसरे का सम्मान करने का रास्ता है, दूसरे के अधिकार बराबर के हों, ये है रास्ता धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या है? अधर्म का रास्ता है। और जो कोई भी अधर्म का रास्ता अपनाया है, हमारे पुराण, हमारे रामायण, हमारी महाभारत या जितने भी हमारी कहानियां, किस्से और तमाम हमारी परंपराएं, उसमें है कि अधर्मी हारा है। समय लगता है हारने में, जब भी जनता को मौका मिलेगा ऐसे अधर्मी लोग हारेंगे। श्री राम जी का स्थान अयोध्या हारे हैं और रामेश्वरम भी हारे, और भी तमाम स्थान जो धार्मिक और हमारे पूजनीय स्थान है वो इसलिए हारे क्योंकि इनका पुण्य का रास्ता नहीं है, इनका दुख का रास्ता है। देखिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख समझे, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। केवल वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, उसके विचारों से लगना चाहिए कि हाँ ये योगी है, उसके विचार कैसे हैं। तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे चीजें। इस खुलासे से ज्यादा, इस खुलासे से ज्यादा हमारे लिए ये खुलासे का झगड़ा चलता रहेगा। वो तो चलेगा झगड़ा लंबा बड़ा और लंबे समय तक झगड़ा चलेगा, वो अलग जगह है। लेकिन जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की, वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं, हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े। और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से न देखा हो कि पुलिस, प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते? आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में।
मैं आपसे पहले भी बात किया हूं, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल लेते। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे तो हमारी मदद जरूर करना। पूरे देश को इसी का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले। आपको ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता। पूरे देश हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। थोड़ी उनके बारे में क्या कहना? संभल में भी एक नया ये चीजें चलती रहती हैं, और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। तो आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से योग भी नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। थैंक यू।